स्विफ्ट ट्रेंडिंग के इस ताजे एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका मेजबान मणिमुख शर्मा, आपका चहेता मन। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने उड़ा दी है भारतीय लोगों की धज्जियां। इज्जत की, जी जी, इज्जत की धज्जियां उड़ा दी है क्योंकि उन्होंने ट्रूथ सोशल पर जाकर के एक राइट विंग के पॉडकास्टर और रेडियो होस्ट है माइकल सैवेज के एक पॉडकास्ट का टेक्स्ट उन्होंने अपने ट्रूथ सोशल के प्रोफाइल से कर दिया है शेयर। अब इससे दुनिया भर में हड़कंप मच गया है, खास तौर के चीनी मूल और भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिकों में। क्या लिखा है उसमें? लिखा तो बहुत कुछ है, लेकिन सीधे तौर पर निशाना लगाया गया है चीनियों पर और भारतीयों पर। कहा गया है कि ये दरअसल हेल होल कंट्रीज है। जी हां, नरक कुंड है भारत। बताइए, आप भारतीय मूल के हैं, सुन रहे हैं हमारे पॉडकास्ट को, क्या अच्छा लगेगा आपको कि नरक कुंड से आए हैं आप? लेकिन ट्रंप कुछ इस तरह की ही बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कहा है कि हर 9 महीने में एक बच्चा ड्रॉप करके जाते हैं अमेरिका में। इस तरह से सिटीजनशिप मिल जाती है भारतीय और चीनियों को। अब इस तरह की बात अगर डोनाल्ड ट्रंप शेयर कर रहे हैं, जाहिर सी बात है भारत में इसका रिएक्शन होगा। लेकिन क्या हुआ? ना ना, सरकार का हैंडल देखिएगा, कुछ नहीं हुआ है। भारत सरकार की तरफ से चुप्पी साध के बैठे हुए हैं। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल साहब को कि आप इस बारे में क्या कहेंगे। उन्होंने कहा कि हमने मीडिया में कुछ रिपोर्टें देखी हैं, लेकिन हम उनको वहीं पे छोड़ रहे हैं। उसके बाद लेकिन बड़ी तीखी टिप्पणियां दी लोगों ने कि भारत जैसा देश जो 5000 साल पुरानी सभ्यता का नारा अलापते रहता है, उसका डंका बजाते रहता है, इस पुरानी सभ्यता से एक चूं तक नहीं निकली जब इतना बड़ा अपमान कर दिया है अमेरिका के राष्ट्रपति ने। क्या हुआ महानुभाव नरेंद्र मोदी को, जो 56 इंच का सीना लेकर के घूमते रहते हैं दुनिया भर में और कहते हैं भारत विश्वगुरु हो गया है उनके आने के बाद? क्या विश्वगुरु का मतलब यही है कि मुंह बंद रखे और कमर झुका के रहें? यही हाल नरेंद्र मोदी का हो गया है, ऐसा लोग कह रहे हैं। जब हंगामा हुआ तो भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने आज एक और स्टेटमेंट जारी किया, लेकिन अमेरिका ना ही उनके प्रेसिडेंट का नाम लिया। ये किस तरह की दिलेरी है, इस पे भी सवाल उठाना चाहिए। लेकिन उसमें कहा गया है कि ये बहुत ही इल इन्फॉर्म्ड या अनइन्फॉर्म्ड और अनफॉर्चुनेट और इनअप्रोप्रिएट टिप्पणी है। लेकिन टिप्पणी क्या है उसको लिखा नहीं गया है। क्या इतना कमजोर है भारत? क्या इतने कमजोर है भारतीय लोग? आए दिन रेडियो शोज पे दोस्तों कनाडा में मैं सुनता रहता हूं, बहुत सारे पंजाबी हैं और भारतीय मूल के लोग हैं जो कनाडा में सिटीजनशिप तो ले लिए हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जब भी कनाडा को 51st स्टेट बनाने की बात करते हैं, वो उछल कूद करने लगते हैं। उनके दिल बाग बाग हो जाते हैं, उनको लगता है अपना अमेरिकी डॉलर हो जाएगा तो ज्यादा पैसे बनेंगे, 80 भी उठे जाके मिल जाएंगे जी। इस तरह की बात जो है लोग करते रहते हैं। मैं सुनता रहता हूं और मन ही मन सोचता रहता हूं, क्या अनइन्फॉर्म जो भारत सरकार के अपने रिस्पॉन्स में दिया गया है वो दरअसल कनाडा में बैठे हुए भारतीय मूल के लोगों के लिए है जो खुश हैं डोनाल्ड ट्रंप से? क्या हम कहेंगे उन भारतीयों से जो डोनाल्ड ट्रंप के बर्थडे पर जनपद पे जाकर के हवन करते हैं, उनका केक काटते हैं और उनके पोस्टर पे ही जाके पोत देते हैं, इसी से वो समझते हैं कि उनके इष्ट देव जो कि डोनाल्ड ट्रंप है उनको केक मिल गया है? क्या कहेंगे उन इंजीनियर्स को जो अमेरिका में H1B वीजा में आए थे, अभी भी परमानेंट स्टेटस नहीं मिला है, इंतजार में है कि कभी ग्रीन कार्ड बनेगा और आगे जाके सिटीजनशिप बनेंगे। लेकिन ट्रंप साहब जब आए थे तो ढोल बजा रहे थे, आएंगे ट्रंप तो बना देंगे अमेरिका की किस्मत और संवार देंगे भारतीयों की किस्मत, क्योंकि हिंदुओं से बड़ा लगाव है, ऐसा लोग सोशल मीडिया पे भी लिख रहे थे, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी लिख रहे थे। आप खंगाल के देखिए पुराने पिछले साल के रिपोर्ट्स, आपको मिल जाएंगे। लेकिन इन सब पर कर दिया है, लेकिन इन सब पर पानी फेर दिया है ट्रंप ने। भारतीय मूल के लोगों के लिए क्या कहा गया है इस पॉडकास्ट में जिसको ट्रंप ने शेयर किया है? गैंगस्टर्स विथ लैपटॉप्स, यानी भारतीय लोग गैंगस्टर्स हैं जो लैपटॉप लेकर के बैठे हुए हैं, जो अमेरिकी झंडे को पामाल कर रहे हैं। ये दोस्तों कमेंट्स हैं
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के। चलिए, उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उन्होंने शेयर तो किया। उन्होंने उस पर मोहर तो लगा दी, अपने हैंडल से शेयर कर रहे हैं। अब ईरान जो अमेरिका से भिड़ा हुआ है और भारत उसका नाम नहीं लेना पसंद करता है आजकल, ईरान ने ईरान के हैदराबाद वाले कॉन्सुलेट के हैंडल से उन्होंने ट्वीट किया है कि चीन और भारत तो पुरानी सभ्यताएं हैं। क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन बोला है कि यही से सभ्यता निकली है। अगर हेल होल से कोई आया है तो उस देश का प्रेसिडेंट यानी ट्रंप के बारे में बोला है। तो ये दिलारी ईरान ने दिखाई है, जो कि खुद एक 5000-7000 साल की सभ्यता है, लेकिन विश्वगुरु भारत अभी तक वो दम दिखा नहीं पाया है। इसी पे कुछ अमेरिकन पॉलिसी एनालिस्ट बोलते हैं कि चुप्पी में अक्लमंदी नहीं होती है, फॉरेन पॉलिसी में हर चीज पे रिएक्ट करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई अगर आपका अपमान करे तो आप उसको चुपचाप सहें और उसके बाद जब आपके फेवर में कोई एक आध बात वो कह दे, फिर आप उसको शेयर भी करें कि ये है मेरे परम मित्र, कितनी बढ़िया बात आपने मेरे बारे में की है। मोदी साहब के लीडरशिप के चलते भारत बहुत कमजोर हो गया है इंटरनेशनली, हर कोई कह रहा है। अब क्या भारत वो दम दिखा पाएगा और पलट के जवाब देगा, अमेरिकन प्रेसिडेंट का नाम लेकर के जवाब देगा, वो देखना बाकी है। राहुल गांधी साहब विपक्ष के नेता भारत के, उन्होंने मोदी साहब को डेयर दिया था कि नाम लेकर के दिखाइए मोदी डोनाल्ड ट्रंप का पार्लियामेंट में, बोलिए डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर, एग्जैक्ट अल्फाज थे। मोदी साहब हंस के टाल गए और इधर उधर की बात करने लगे। क्या इस बार ये ऑप्शन उनके पास रहेगा? सीधे तौर पे भारतीयों को जलील किया गया है। आगे भी दोस्तों अपडेट्स आपको देते रहेंगे। स्विफ्ट ट्रेंडिंग के हर एक एपिसोड पर नजर रखिएगा। हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। यह है ईमानदार पत्रकारिता, इसका फैलना बहुत जरूरी है। आपके हक की बात होती है यहां पर। कल तक के लिए इजाजत दीजिए।